हाँ जी, बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको जय हिंद। आप सबका इस वीडियो में बहुत ज्यादा स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हमारे लिए आ रही है। यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन करना चाहता है CPTPP। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। और इस वीडियो में समझेंगे कि क्या इंपैक्ट होगा यूके का इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का। आफ्टर ऑल CPTPP है क्या, और क्या है TPP, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स की बात हो रही है। एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं दैट जस्ट डे बिफोर यस्टरडे संडे को हमने IR का PYQ मैराथन सेशन किया था, जहां पे 2011 से लेके 2022 तक के जितने भी क्वेश्चंस IR के थे वो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। नहीं देखा तो जाके इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारी स्लीपी क्लासेस की वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगी। और आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप जानते हैं, मेरा नाम है कुबेर। मैं स्लीपी क्लासेस में इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ाता हूं। यदि आप कोई भी हमारा कोर्स लेना चाहते हैं स्लीपी क्लासेस में, चाहे वो ऑप्शनल का है, चाहे वो GS का है, चाहे वो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो क्रैश कोर्स है, आप मेरा कूपन कोड कुबेर लाइव यूज कर सकते हैं। आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट हमारे कोर्सेज पे मिलेगा। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, यूनाइटेड किंगडम ने फैसला किया है और एक यहां पे एग्रीमेंट रीच करा है इंडो पैसिफिक कंट्रीज के साथ टू ज्वाइन द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यानी कि CPTPP। ये अग्रीमेंट यूके ने एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से तय किया था मार्च 31 को, यानी कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है। अभी तक CPTPP में 11 मेंबर कंट्रीज हैं। याद रहे कि ये जो 11 मेंबर कंट्रीज हैं ये सारे इंडो पैसिफिक कंट्रीज हैं, यानी कि वो कंट्रीज जो कि पैसिफिक ओशन के बॉर्डर पे लाई करते हैं। और साथ ही साथ अगर यूके ज्वाइन करता है तो यूके 12वां मेंबर बनेगा इस ग्रुपिंग का, CPTPP का। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि CPTPP से पहले जो ग्रुपिंग थी उसका क्या नाम था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। और उस ग्रुपिंग में, TPP में भी 12 मेंबर थे, लेकिन इसमें 12वां मेंबर कौन था, वो था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का जो सपना था, ये जो ग्रुपिंग का जो आइडिया था, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो आइडिया था, वो बैरक ओबामा ने दिया था। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के 2016-17 में, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करने में बिलीव करते थे, अमेरिका फर्स्ट का स्लोगन दिया था। सबसे पहला काम डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, वो TPP में से अमेरिका को अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं और बचते हैं 11 कंट्रीज। ठीक है। अब यूनाइटेड किंगडम की इमिनेंट एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें, बिकॉज यहां पे देखिए यूके भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा, यूके का ब्रेक्सिट हो चुका है, तो यूके इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर फ्रेंड्स। इनफैक्ट यूके इज ऑल्सो अंडरगोइंग टॉक्स विद इंडिया फॉर हैविंग अ बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एज वेल। तो यूके के लिए विन विन अग्रीमेंट होगा कि अगर यूके को एंट्री मिल जाती है इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग में भी, CPTPP में भी। अब ये जो फैसला है ये फाइनलाइज कब किया जाएगा, जब CPTPP की मिनिस्ट्रियल मीटिंग न्यूजीलैंड की राजधानी में जुलाई में होगा, ऑकलैंड में। और ये एक बहुत सिग्निफिकेंट विक्ट्री होगा यूके के लिए अगर तो यूके को इस ग्रुपिंग में एंट्री मिल जाती है, बिकॉज यूके अभी किसी भी मेजर रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक में नहीं है, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो चुका है यूके का। ठीक है। अब ऐसे कहने को तो पांच देशों ने एप्लीकेशन पिटिशन डाली है कि भाई हम भी CPTPP का मेंबर बनना चाहते हैं। 2 देशों का नाम आपको मैं बता रहा हूं, चाइना और ताइवान। बाकी और कौन से 3 देश हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, देखते हैं कितना अटेंटिवली आप वीडियो को सुन रहे हैं। अब चाइना ने भी यहां पे पिटिशन डाला था 2021 में कि भी मैं भी CPTPP का मेंबर बनना चाहता हूं। चाइना का भी फायदा कि देखो इस ग्रुपिंग में अब अमेरिका तो है नहीं, तो क्यों नहीं इस स्पेस को मैं ऑक्यूपाई कर लूं। ऑलरेडी अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो चाइना का नेवल डोमिनेंस तो हम देख ही रहे हैं। एक और ग्रुपिंग है, एक और ट्रेडिंग ग्रुपिंग है जिसका नाम है RCEP, जिसको हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहते हैं। ये ग्रुपिंग किसके द्वारा चलाई जा रही है, चाइना के द्वारा चलाई जा रही है। अब RCEP में आपको पता हो कि अमेरिका नहीं है, इंडिया नहीं है, ये बातें आपको पता हो। ठीक है। अब RCEP में चाइना का यहां पे एडवांटेज पॉइंट है, तो चाइना को यह है कि क्यों नहीं मैं CPTPP में भी आ जाता, उससे भी मेरे को एडवांटेज होगा। लेकिन अभी चाइना की एंट्री इस ग्रुपिंग में मुश्किल लगती है। नाउ व्हाट लाइज अहेड फॉर यूके, देखिए अभी यूके एक एडवांस्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो जो ट्रेडिंग स्टैंडर्ड्स है यूके के बहुत वेल डेवलप्ड है।
लेकिन उसके बावजूद इंडो पैसिफिक कंट्रीज जो है, जो CPTPP की ग्रुपिंग में जो कंट्रीज हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यूके अपना हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा जहां तक मार्केट एक्सेस की बात आती है, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स की बात आती है, और बाइंडिंग इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म की जहां पे बात आती है। ठीक है, यानी कि अगर एक फॉरेन इन्वेस्टर किसी पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर यूके से कोई इन्वेस्टर किसी भी इन CPTPP की ग्रुपिंग में कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो उस इन्वेस्टर का राइट होगा कि वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को जिस कंट्री में इन्वेस्ट किया है स्यू कर सकता है, अगर उस इन्वेस्टर को लगता है कि उसके जो राइट्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। तो प्रॉपर एक इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी यूके को अबाइड करना पड़ेगा, विच ऑल्सो मीन्स कि अगर जो बाकी कंट्रीज हैं CPTPP में, यदि वो भी यूके में इन्वेस्ट करना चाहें, तो ये जो ISDC यानी कि इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उतना ही उन कंट्रीज के लिए भी लागू रहेगा। तो 11 मेंबर्स हैं अभी तक CPTPP में। CPTPP केम इनटू फोर्स इन 2018। TPP से अमेरिका विड्रॉ अपने आप को 2017 में करता है। 11 कंट्रीज आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिले, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। एंड मोस्ट लाइकली यूके विल बिकम द 12th मेंबर टू बी इन दिस ग्रुपिंग, राइट। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि यूके के प्रधानमंत्री हैं, उनका यह कहना है कि CPTPP कंट्रीज जो हैं उनका कंबाइंड GDP 11 ट्रिलियन पाउंड्स का, यानी कि लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर्स का बनता है। और अगर एक बार ब्रिटेन ज्वाइन करता है तो ये 15% ऑफ ग्लोबल GDP, ये जो ग्रुपिंग है 15% ऑफ ग्लोबल GDP कैप्चर कर सकता है। अब आपको ये बात, जैसे आपको मैंने पहले बताई थी कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप वाज साइंड बाय ओनली 12 मेंबर नेशंस ऑफ द पैसिफिक रिम, यानी कि रिम यानी कि जो किनारा होता है, पैसिफिक ओशन के किनारे में जो कंट्रीज आती हैं। चाइना और रशिया इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं थे, ठीक है। इनिशियल मेंबर्स में जो 11 मेंबर्स आपके सामने मैंने अभी बताए पिछले स्लाइड में, और साथ में USA, अमेरिका ने विड्रॉ किया। क्यों अमेरिका ने विड्रॉ किया उसका कारण भी आपको बता चुका हूं, राइट। बिकॉज अब डोनाल्ड ट्रंप का ये था कि भी जॉब ज्यादा स्नैच ना हो, डोनाल्ड ट्रंप को था कि भी इस एग्रीमेंट से अमेरिका को फायदा नहीं है, अमेरिकन जॉब्स खतरे में हो सकती हैं। एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप फॉलो कर रहे थे। बहुत एम्बिशियस ट्रेड एग्रीमेंट था बैरक ओबामा के द्वारा ये जो बनाया गया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकली भी उन्होंने अपोज करना था बिकॉज वो रिपब्लिकन पार्टी में से हैं, बैरक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी में से थे, तो बहरहाल वो अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये थोड़ी सी स्टोरी थी। बाकी ये TPP 11 सिग्नेटरीज, जो TPP 11 सिग्नेटरीज हैं वो ही CPTPP के मेंबर्स भी आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये बातें मैंने कल के PYQ मैराथन, डे बिफोर यस्टरडे के PYQ मैराथन सेशन में भी डिस्कस करी थी। और जैसे आपको मैंने बताया कि सितंबर 2021 में चाइना ने भी यहां पे अपील किया, भी मुझको भी अपने ब्लॉक में ले लो, मैं भी आपका मेंबर बनना चाहता हूं। लेकिन CPTPP, अब बेशक अभी अमेरिका इस ग्रुपिंग में नहीं है, बट ऑल दीज कंट्रीज वुड वांट टू वे दिस ऑप्शन। वुड दे वांट कि चाइना इस ग्रुपिंग में, जबकि ऑलरेडी चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ता जा रहा है, सो प्रोबेबली मुश्किल है कि चाइना इस ग्रुपिंग में आएगा, बिकॉज ऑलरेडी एक पैरेलल ट्रेड एग्रीमेंट जो चाइना के द्वारा रन किया जा रहा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, which by the way this entered into force on the 1st of January 2020, and you must know कि RCEP में इंडिया नहीं है, तो मुश्किल लगता है कि चाइना की एंट्री इस ब्लॉक में होगी। अब सिग्निफिकेंस ऑफ यूके ज्वाइनिंग CPTPP, ना यूके का जो एक्सेशन है टू CPTPP, नाउ दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यूके एंड ऑल्सो फॉर द इंडो पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक। इट इज इन अ वे ऑल्सो गुड फॉर इंडिया, बिकॉज यूके भी यहां पे एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक रखना चाहता है। लेट्स ऑल्सो नॉट फॉरगेट कि यूके एक इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑलरेडी बन चुका है इंडो पैसिफिक में विद द ग्रुपिंग ऑफ ऑकस। ऑकस को लेके भी हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, जहां पे ऑस्ट्रेलिया को यूके और USA न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी देंगे। तो दिस ऑल्सो शोज कि यूके अपनी इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी इंडो पैसिफिक रीजन में रखना चाहता है। और क्योंकि यूके अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो यूके इज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ रीजनल ट्रेड ब्लॉक, जिसके चलते यूके की इकोनॉमी को भी फायदा होगा, ठीक है। अब टेक्निकली देखा जाए तो जो CPTPP है, जो पोटेंशियल है, अब यहां पे अगर एक्सपर्ट्स की माने तो CPTPP का जो एरिया है दैट इज रफली एट पार विद द यूरोपियन यूनियन इन टर्म्स ऑफ कैप्चरिंग द GDP, राइट। तो एज अ वे टू मिटिगेट कि जो लॉसेस यूके को होंगे फ्रॉम एग्जिटिंग द यूरोपियन यूनियन, दोज लॉसेस कैन बी कंपनसेटेड बाय यूके ज्वाइनिंग द CPTPP. Now, what do the figures say? Joining the CPTPP will make UK businesses eligible for tariff-free access, duty-free access to almost 99% of the goods exported to a market of over 500 million customers, 50 करोड़ customers.
तो CPTPP का जो एक सेशन है ये यूके को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फॉर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल वाया फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इवन डिजिटल ट्रेड विद द मेंबर्स ऑफ CPTPP। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लोमैटिक इंपैक्ट। क्या इसका इंपैक्ट अमेरिका पे भी होगा? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शॉर्ट टर्म हो सकता है कि अमेरिका को अभी इतना इंटरेस्ट ना हो इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने का, बट इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि यूके यूएसए का बहुत पुराना मित्र है, बहुत पुराना और क्लोजेस्ट एलाय है, हो सकता है अमेरिका भी अपना जो व्यू पॉइंट है बदले और शायद आने वाले समय में अमेरिका भी CPTPP को ज्वाइन करे। अगर ऐसा होता है तो CPTPP के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऑलरेडी अमेरिका ने पिछले साल 2022 में इंडो पैसिफिक रीजन के ओरिएंटेड एक नया ट्रेड फ्रेमवर्क यहां पे एस्टैब्लिश करा था जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें बाय द वे इंडिया भी एक मेंबर है। यू शुड ऑल्सो नो दिस थिंग। इसको लेके IPF को लेके हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस करा है। सो लेट्स सी इन द टाइम टू कम वेदर अमेरिका वुड ऑल्सो बी इंक्लाइंड टू जॉइन दिस ग्रुपिंग और नॉट। दैट टाइम विल टेल, बट यूके इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक इन द लिस्ट ऑफ CPTPP। नाउ ऑन दैट नोट, 2016 में ये क्वेश्चन आया था विद रेफरेंस टू ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। क्या सही आंसर आपको लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। तो आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं। एक तो आपने इस PYQ का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, और आपने बताना है कि 3 ऐसे और देश हैं, चाइना तो और ताइवान, तो 2 देश हैं जिन्होंने अप्लाई करा है CPTPP में। 3 ऐसे और देश हैं जिन्होंने अप्लाई किया था फॉर द मेंबरशिप इन CPTPP। वो कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, बाकी हमारे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का शेड्यूल आपके सामने है। हमारा 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये 27 मार्च लास्ट मंडे से शुरू हो चुका है, राइट। आज साइंस के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे 2 बजे दोपहर को लाइव टेलीकास्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज मिस मत करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये आप सबके लिए प्रोवाइडेड है ये सेशन 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। प्लीज डू अटेंड इट। 15 अप्रैल तक ये सेशंस चलते रहेंगे। और बाकी दोस्तों, जाने से पहले हमारा संभव लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, अभी बहुत कम समय रह गया है प्रीलिम्स के लिए। यदि आपको लगता है क्विकली आप अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कंसेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपको पूरा का पूरा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन करना, लेकिन यदि आपको लगता है कि सिर्फ आपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि आपको लगे आपका इकोनॉमी वीक है, हिस्ट्री वीक है, पॉलिटी वीक है, IR आपको लगता है क्विकली आप रिवाइज करना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, राइट, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा, मिलूंगा आपको बहुत जल्द हमारे अगले लेक्चर्स में। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।